मित्रों, 22 सितंबर से आरंभ होने वाली शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर यह संपूर्ण व्रत कथा आपके समक्ष प्रस्तुत है। शारदीय नवरात्रि हिंदू धर्म का अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र पर्व है, जिसमें 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना, साधना और उपवास किया जाता है। इन दिनों देवी के प्रति श्रद्धा, आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में देवी दुर्गा की उपासना और व्रत करने से साधक के जीवन के समस्त दुख, क्लेश, रोग, शोक और विघ्न दूर हो जाते हैं तथा अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, बल और विजय की प्राप्ति होती है। इस कथा में देवी दुर्गा की अद्भुत महिमा, उनकी कृपा और भक्तों को मिले वरदानों का विस्तार पूर्वक वर्णन है। इसे नवरात्रि के 9 दिनों में श्रद्धा पूर्वक सुनना और मनन करना न केवल आत्म शांति व पुण्य प्राप्ति का साधन है, बल्कि मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ मार्ग भी है। मित्रों, प्राचीन काल में देवगुरु बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से जिज्ञासा प्रकट की कि हे ब्रह्मदेव, चैत्र एवं आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का व्रत और उत्सव मनाने की परंपरा कब और क्यों शुरू हुई? इस व्रत का वास्तविक फल क्या है और इसकी समुचित विधि क्या मानी गई है, तथा सबसे पहले यह पुण्य व्रत किसने किया? ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उत्तर दिया कि हे बृहस्पति, तुमने मनुष्यों के कल्याण हेतु परम सराहनीय प्रश्न किया है, क्योंकि जो भी मनुष्य अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए मां दुर्गा, महादेव, सूर्य और भगवान नारायण का ध्यान व उपासना करता है, वह वास्तव में पूज्य और भाग्यशाली होता है। नवरात्रि व्रत ऐसी शक्ति प्रदान करने वाला है कि साधक के जीवन की सभी इच्छाएं और कामनाएं सहज ही पूरी हो जाती हैं। यह व्रत ऐसा अद्भुत फलदायी है कि इसके प्रभाव से संतान प्राप्ति, धन, विद्या तथा हर प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है और साधक के जीवन से सारे रोग, शोक और व्याधियां दूर हो जाती हैं। घर में खुशहाली, संपन्नता और समृद्धि का वास होता है तथा जो स्त्री संतान सुख से वंचित है, उसे भी इस व्रत के पुण्य प्रभाव से सुख संपन्न संतान का वरदान प्राप्त हो जाता है। इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने मात्र से पूर्व जन्मों एवं वर्तमान जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य जीवन के हर तरह के कष्ट, विघ्न और दुखों से बच जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस पुण्य व्रत को नहीं करता तो उसे निरंतर अनेक बाधाओं और संकटों का सामना करना पड़ता है। मित्रों, प्राचीन काल में मनोहर नगर नामक अद्भुत नगर में पीठित नाम के एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण का निवास था। वह मां दुर्गा के प्रति अत्यंत भक्त था और प्रतिदिन अपनी पूजा अर्चना में लीन रहता था। उसकी सुंदर और गुणी पुत्री सुमति भी मां दुर्गा की पूजा में बराबर सहभागिता निभाती थी, परंतु एक दिन वह अपनी सहेलियों के साथ खेलने में इतना व्यस्त हो गई कि वह अपनी नियमित पूजा में उपस्थित नहीं हो सकी। इसका ज्ञान होते ही उसके पिता के मन में क्रोध ने जन्म लिया। उन्होंने सुमति से कहा कि हे दुष्ट पुत्री, जिसने आज भगवती की पूजा नहीं की, उसका विवाह मैं किसी ऐसे पदाधिकारी से करूंगा जो कुष्ठ रोगी या दरिद्र हो। सुमति ने अपने पिता से नम्रतापूर्वक कहा कि हे पिता, आपकी आज्ञा मेरा धर्म है और जो कुछ भी मेरे भाग्य में लिखा होगा वही होगा। किंतु पिता का क्रोध दिन पर दिन बढ़ता गया और अंत में उन्होंने सुमति का विवाह एक कुष्ठ रोगी से कर दिया और क्रोधित होकर उसे अपने घर से निकाल दिया। सुमति अपने पति के साथ निर्जन और कांटों से भरे उस वन में चली गई, जहां वे बड़े कठिनाइयों और दुखों में रातें बिताते थे। इस दुखद अवस्था को देखकर मां दुर्गा अपनी दिव्य कृपा से प्रकट हुई। उन्होंने सुमति से कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, तुझे जो कुछ भी चाहिए वह मांग सकती है। सुमति ने पूर्व ममता से अवगत होते हुए पूछा कि आप कौन हैं? तो मां ने उत्तर दिया, मैं आदिशक्ति भगवती हूं, मैं ब्रह्म विद्या का स्वरूप हूं और सरस्वती के समान ज्ञान होती हूं। मैं प्राणियों के दुखों को दूर करने वाली हूं और तेरे पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के कारण मैं तुझ पर प्रसन्न हुई हूं। तब देवी ने बताया कि पूर्व जन्म में तू निषाद जाति की पत्नी थी, जो अत्यंत पतिव्रता और धर्मपरायण थी। उस समय तेरे पति ने चोरी का पाप किया, जिसके कारण सैनिकों द्वारा तुम्हें और तुम्हारे पति को जेल में बंद कर दिया गया था। वहां तुम्हें न तो भोजन दिया गया और न ही जल।
जिसके बावजूद उस समय नवरात्रि का व्रत चल रहा था और तूने 9 दिन तक न क्रिया की, न भोजन, न जल ग्रहण किया। अनजाने में तेरा नवरात्रि व्रत पूर्ण हुआ और उसी व्रत के पुण्य की वजह से मैं तुझ पर प्रसन्न होकर वरदान दे रही हूं। सुमति ने हृदय से विनती की, हे दुर्गे, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मेरे पति का कुष्ठ रोग दूर कर दीजिए। देवी ने कहा कि तुमने जो नवरात्रि व्रत किया था उसके 1 दिन का पुण्य अपने पति के कुष्ठ रोग को दूर करने के लिए अर्पित कर दो। सुमति के इस आग्रह को स्वीकार करते ही उसका पति भगवती की अनंत कृपा से पूर्णतः स्वस्थ हो गया। पति को स्वस्थ देखकर सुमति ने आदर और श्रद्धा से देवी की स्तुति की। हे दुर्गे, आप वह माता जो दुर्गति और कष्टों को दूर करती है, तीनों लोकों का संताप हरने वाली है, सभी दुखों को मिटाने वाली, रोगियों को निरोग करने वाली और इस जगत की माता है। मेरे पिता ने मुझे कुष्ठ रोगी से विवाह कराकर घर से निकाल दिया था। आपने मेरी इस विपत्ति से उद्धार किया है। देवी ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा कि तेरा उदयल नामक पुत्र शीघ्र ही अत्यंत बुद्धिमान, धनी और कीर्तिमान बनेगा। फिर देवी ने पूछा कि तू और क्या मांगती है? सुमति ने कहा, हे भगवती, कृपा करके मुझे नवरात्रि व्रत की विधि विस्तार से बताएं। देवी ने कहा, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों का नाश करने वाली नवरात्रि व्रत की विधि बताती हूं। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि पूरे दिन उपवास न कर सकें तो एक समय भोजन अवश्य करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करें। कलश स्थापित करते समय वाटिका बनाएं और उसे प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियों की स्थापना करें और नित्य विधि पूर्वक पूजा करें। पुष्पों से अर्घ्य अर्पित करें। बिजौरा के फल से अर्घ्य देने पर रूपवती होती है, जायफल से कीर्ति मिलती है, दाख अंगूर से कार्य सिद्धि होती है, आंवले से सुख की प्राप्ति होती है, केले से आभूषण मिलते हैं और कमल से राज सम्मान प्राप्त होता है। व्रत समाप्ति पर 9वें दिन पूर्ण विधि विधान से हवन करें, जिसमें खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बेल, नारियल, दाख और कदम्ब की सामग्री उपयोग करें। होम के पश्चात आचार्य को प्रणाम करें और यज्ञ की सिद्धि हेतु दक्षिणा दें। इस प्रकार जो व्यक्ति इस विधि से नवरात्रि व्रत करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में जो दान किया जाता है उसका फल करोड़ गुना मिलता है। इस व्रत से अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। यह व्रत तीर्थ, मंदिर अथवा घर में कहीं भी किया जा सकता है। ब्राह्मणी को नवरात्रि व्रत की संपूर्ण विधि सुनाकर देवी बड़ी प्राचीनता से अंतर्धान हो गई। जो भक्तिभाव से यह व्रत करता है उसे संसार में सुख की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। यह दुर्लभ व्रत का महत्व है जो देवी भगवती की अपार कृपा का परिचायक है। यह पूरा व्रत कथा 22 सितंबर 2025 से आरंभ होने वाली शारदीय नवरात्रि के लिए अत्यंत शुभ और पुण्यकारी है, जिसे श्रद्धा एवं भक्ति से सुनने और पढ़ने से मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मित्रों, आपने अभी मां दुर्गा की पावन व्रत कथा का श्रवण किया, जो हमें यह सिखाती है कि श्रद्धा और भक्ति से किया गया नवरात्रि व्रत जीवन को सुख, समृद्धि और मोक्ष की ओर ले जाता है। मां दुर्गा से प्रार्थना है कि वे आप सभी के जीवन से दुहक और विघ्नों का नाश करें और सुख शांति प्रदान करें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कथाएं व आध्यात्मिक प्रसंग आप हमारे चैनल पर सुन सकते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और इस कथा को अपने मित्रों व परिवारजनों के साथ साझा करना न भूलें। जय माता दी।